उम्मीदवार भाई सूर्यकांत बोधवाड़ जी, भाई रामनाथ सैनी जी, नवीन जी, गजेंद्र जी, गणखरे लोगों के नाम जानूंगा बस, कोई ज्यादा टाइम नहीं। आदरणीय बुजुर्गों, साथियों, नौजवान दोस्तों, चुनाव का माहौल है। 19 तारीख का इलेक्शन है और आज होगी 10 तारीख। एक हफ्ता रह गया चुनाव प्रचार का। समय थोड़ा है, इलाका ज्यादा है। भादुगढ़ शहर में 1,33,000 से ज्यादा वोटर हैं। सबके पास पहुंचना असंभव है, नहीं पहुंचा जा सकता। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क स्थापित हो। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भाई जहां हम नहीं पहुंच पाए वो आप हमारी तरफ से हाजिरी लगवाएं और निवेदन करें। भाई एक बार बंद करियो माइक ना, अगर माइक बंद कर दिए भाई थोड़ी देर, बस बस धन्यवाद, थोड़ी देर बंद कर दे, 2 मिनट भाई, आगे बजा लीजिए। तो कहने की बात यह है कि चुनाव नजदीक आ गया। सब तरह के लोग आपके बीच में आएंगे, अनेक पार्टियों के लोग भी आएंगे, गरीब जो लगे वो आएंगे। आए हुए का सम्मान करना हमारी सभ्यता में दर्शाया गया है कि हम आए हुए का मान करें। फैसला आपके हाथ में है, वोट आपने देनी है, किसकी देनी है, किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, वो निर्णय आपने लेना है। मैं तो एक निवेदन आपसे इसलिए भी करने आया हूं कि पिछले 10-11 साल के अंदर जो चेयरमैन बन करके गए, उन्होंने केवल और केवल लूटने का ही काम किया, शहर की तरफ ध्यान नहीं दिया। भादुगढ़ को 20 साल पीछे ले गए। जो सड़कें हमने बनवाई थी 20-20, 22-22 साल पहले, वो अब भी नहीं टूटी है और इतने शायद हम जिंदा रहेंगे इतने टूटेंगी भी नहीं। लेकिन जो सड़कें इनके टाइम पे बनती है वो 1 साल से ज्यादा चलती नहीं। कारण क्या है? कारण ये है कि भाई 100 रुपए में से अगर 60 रुपए रिश्वत में चले जाएंगे, इनकी जेबों में चले जाएंगे, तो फिर 40 रुपए में ठेकेदार ने भी 10 रुपए चाहिए होगी, अपने बालक पालेगा कि नहीं पालेगा? लगे कितनी? 30 रुपए। सीमेंट कितनी लगेगी 30 रुपए में? 70 रुपए चले गए। कहने की बात यह है कि भाई भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा है। चोरी तो होया करे, लेकिन ये तो डाका डाला गया है। भादुगढ़ में विकास के नाम पर जो ग्रांट आई, जो पैसे आए, भादुगढ़ की अपनी नगर परिषद की आमदनी भी बहुत ज्यादा है और हरियाणा में दूसरे नंबर पर है। बहुत पैसे आते हैं, विशेष तौर पर डेवलपमेंट चार्जेस के, रजिस्ट्री शुल्क के, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्ट्रीट लाइट का है, उसमें भी नगर परिषद को चार्ज देना पड़ता है। नगर परिषद बिल जो आप हाउस टैक्स भरते हो उसमें स्ट्रीट लाइट का भी जोड़ करके आता है। अब माननीय मोदी जी ने ऐलान किया था भारत स्वच्छता अभियान का, बड़ी अच्छी बात है, भारत स्वच्छता अभियान तो चला दिया, लेकिन उसका खर्चा हमारे फिर प्रॉपर्टी टैक्स में जोड़ करके आवे कि नहीं आवे? लगातार इतना पैसा भादुगढ़ के लोगों से विकास के नाम के लिए नगर परिषद में जमा हुआ है, लेकिन वो पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ सही तरीके से, वो विकास के कामों में नहीं लगा। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर इस किस्म के लोगों को फिर मौका मिला तो बुजुर्गों, दोस्तों, माताओं, बहनों, जहां तक घरों में मेरी आवाज जा रही है, अगर इस किस्म के लोगों को फिर मौका मिला तो फिर वो लूटने का काम करेंगे। पीछे चेयरपर्सन तो थी हमारी भाभी शीला राठी, भाभी लगती नाते हुए, विजेंद्र राठी भाई है हमारे परिवार में, 5-4 पीढ़ी दूर है, वो दूसरी पार्टी में, कोई न कोई किसी पार्टी में है, उसमें कोई मतलब वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन भादुगढ़ के लोग जो उनको जानते हैं, भाई विजेंद्र राठी को, उनको पता है कि विजेंद्र राठी बड़ा मजबूत आदमी, पैसे से भी बहुत मजबूत है, अरबोपति है, शराब का बड़ा ठेकेदार।
भाई दीपेंद्र हुड्डा जी बना करके गए थे चेयरपर्सन, उनकी वोट से बनी थी, उनकी वोट से चेयरपर्सन बनी थी। लेकिन भाई दीपेंद्र हुड्डा की भी बेइज्जती कराई, उसकी भी इंसल्ट कराई। लोग ये कहते दीपेंद्र बना के गया था, इन्हें भ्रष्टाचार मचा दिया, उसकी भी इज्जत नहीं रखी। और जाकर के नरेश कौशिक से गजेंद्र भाई ने समझौता कर लिया, 60-40 की रेशो के हिसाब से माल खाया और बादगुड़ के विकास का पैसा उन चोरों के जेबों में चला गया। जो कांग्रेस के पार्षद बने थे, कुछ जो एमएलए चेयरपर्सन के उम्मीदवार बने, वो उसमें शामिल थे सारी लूट में, बताने की जरूरत नहीं। जिन लोगों का काम समाज सेवा नहीं है, जिन लोगों का काम राजनीति की आड़ में बिजनेस चलाना है, राजनीति की आड़ में पैसा लूटना है, इसलिए उन लोगों को पहचानने का समय आ गया, उन लोगों को पहचानने का समय आ गया। हम कई जगह अच्छे लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो, एक आध जगह बेशक वो बीजेपी में है, लेकिन वो बीजेपी के सिंबल पर नहीं लड़ा, हम उसकी भी मदद कर रहे हैं। अच्छे लोग अगर जीत करके जाएंगे तो समाज में अच्छा संदेश जाएगा, और विकास के नाम पर जो पैसा लगना चाहिए वो पूरा पैसा लगेगा। अगर इस किस्म के लोगों को जिता करके लोग भेजेंगे तो फिर उनसे जो उम्मीद आप रखते हो वो उम्मीद पूरी नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि ये पहचानने की जरूरत है कि लुटेरे कौन है, कमेरे कौन है। ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, सामाजिक सा इलेक्शन है। ये ठीक है भाई, पार्टी सिंबल दे देती है, लेकिन ये भाईचारे का चुनाव, लड़ाई लुटेरे की कमेरे की है। निर्णय आपने लेना है कि लुटेरे को फिर लाना है कि कमेरे को मौका देना है। जब नफे सिंह लाठी चेयरमैन था, 2 बार आपने चेयरमैन बना करके मेरा काम देखा, और 2 बार आपने एमएलए भी बनाया। मुझे 40 साल हो गए राजनीति करते, मैंने 9 इलेक्शन लड़े, और मैं हर मीटिंग में कहता हूं ये बात है कि भाई चाहे कोई विरोधी पार्टी का भी आदमी अगर नफे सिंह के खिलाफ भी आरोप लगा देगा, चरित्रहीनता का आरोप लगा देगा, नंबर 1 जिस पर अभिमान होना चाहिए, घमंड, वैसे तो घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी सोच ये है कि आदमी को केवल एक चीज पर घमंड करना चाहिए, बाकी नहीं। वो अपने हाथ में है, कौन सी बात पर? चरित्र पर। अगर मेरे खिलाफ कोई विरोधी पक्ष का आदमी भी चरित्र पर उंगली उठा देगा और कोई बेईमानी का आरोप लगा देगा, तो मैं चैलेंज देता हूं विरोधी पक्ष के लोगों को, मैं हर बार हर मीटिंग में कहता हूं, अगर कोई साबित भी, थोड़ी सी भी साबित कर देगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, राजनीति नहीं करूंगा। उन चोरों से कह करके दिखाओ ये बात, उनको कोई ये बात कहे। इतने लंबे लंबे उनके खिलाफ इंक्वायरियां चल रही है और वो अपने आप को शाह पुरुष मानते हैं। जो आदमी चेयरमैन बना नहीं, वो अब दुकानदारों को धमकी देने शुरू कर दिया। ये ड्रेन की जो ये बना है, नाले के ऊपर सड़क पड़ी है, और नाले रोड की तरफ जब आप मुड़ते हो तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है नई, सूरजमल राठी ये है, वो खरड़वाड़ों की, उनका बेटा सुरेंद्र राठी। वो सुरेंद्र राठी के पास फोन आया उस कैंडिडेट का, जो चेयरपर्सन का कैंडिडेट, उन्होंने कहा कि तेरी एक दुकान खाली पड़ी है, मुझे इसमें दफ्तर बनाना है। वो आदमी हमारा है, उसने वैसे ही कह दिया, क्योंकि उसने तो दुकान देनी नहीं थी उसको, वैसे ही कह दिया कि भाई मैं तो नफे सिंह राठी को दूंगा। उसने कहा कि देख, चेयरमैन भी बनूंगा मैं और एमएलए भी बनूंगा, फिर तो अपना व्यू देख लिए। भाई जो इस बहादुरगढ़ में जिस सब कुछ थराया करता, चंबल घाटी बनाए बैठे थे, वे तो नफे ने छोड़ दे, बोले तू क्यों कर बचाएगा, तू अपना व्यू देख ली, तो अपना व्यू देख लिए। हम बदमाशों से ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे। हमने आम आदमी की हिफाजत के लिए, आम दुकानदार की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पर रख करके आपकी मदद की। आप इस बात को भली भांति जानते हैं किस किस्म के लोग थे वो। जब हमारी सरकार आई उससे पहले 1.5 दर्जन दुकानों पर पुलिस बैठी थी
और बैड एलिमेंट किस्म के लोग वहां से राजस्थान से भी लोगों को, व्यापारियों को उठा करके लाते थे और यहाँ पैसे लेकर के छोड़ते थे। बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया करते थे। मैंने 2000 का जब चुनाव आया था, रेलवे रोड पर जलसा था बहुत बड़ा, कम से कम भी 15-16 हजार लोग थे, चुनाव साहब भी आए हुए थे उसमें। और मैंने उस जलसे में कहा था कि आप हमें मौका दो, ये तो टूटती सी सरकार मिली है। तो बंसीलाल की सरकार टूटी थी 99 में और 6-5 महीने हमारी चली थी। मैंने कहा भाई मौका दो अब की बार। मैं भादोगढ़ की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भादोगढ़ में बदमाश दिखाई नहीं देगा। ये कहा था ना, मैंने कहा था कि नहीं कहा था? देखिए क्या फिर वो जो चंबल घाटी बनाए बैठे थे, 250 किलोमीटर दूर बैठे, अपनी भादोगढ़ आती आना डर लाकर। कौन लोग थे? बैड एलिमेंट किस्म के लोग कौन थे? मेरी बिरादरी के थे ना, और किसी बिरादरी के नहीं थे। जो बिरादरीवाद की भावना रखते हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ ये बात कि पहचानने की आवश्यकता है इंसान कौन ठीक है। ये पहचानने की जरूरत है कि इंसान कौन ठीक है। हम 36 बिरादरी के लोग भाईचारे के हिसाब से रहते हैं और रहना भी चाहिए। हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, एक दूसरे के बगैर हमने सरता ही नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने हमारे अंदर फूट डालने का प्रयास किया। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव तो 19 तारीख का हो जाएगा। ये चुनाव होने के बाद अगर आपसे थोड़ी सी भी चूक होगी तो हमने तो आपके हक की लड़ाई लड़ ली है। हमसे सत्ता पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, हमेशा जनहित की आवाज उठाई। उसके लिए हमें अनेक मुकदमे भी भोगने पड़े, अनेक मुकदमे भी हमारे ऊपर बने, लेकिन हमने वो बात रखी जो जनता के हित की थी। नहीं रखी हो तो बताओ। और कोई बोलने वाला था क्या सरकार के खिलाफ? जो जुल्म जाती होती है, नफे सिंह की आवाज उठती है और किसी की उठती नहीं। ये लोग सारे षड्यंत्र में शामिल होते हैं और जब चुनाव आता है तो इन बेईमानों के सिर जुड़ जाते हैं और सिर जुड़ जाते हैं, बैठ करके प्लानिंग बनाते हैं कि नफे सिंह राठी को कैसे रोका जाए। अगर ये आ गया तो थारा जो लूट का माल है वो थारे हाथ लगने नहीं देगा। इसलिए उन लोगों ने अब भी षड्यंत्र रचने का काम किया। एक परसों हमारी पार्टी का झंडा दे करके केले में एक दारू पिला करके बेचा एक बंदा और उसने दुकानदारों को गालियां देनी शुरू कर दी। एक दुकानदार ने मेरे भतीजे के पास फोन कर दिया, मेरे भतीजे ने तभी पुलिस को फोन किया। 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस पहुंच गई और उसको उठा करके ले गई। उठा करके ले गए थाने में। उन्होंने पूछा तेरे को किसने भेजा है? उन्होंने उसका नाम बताया। मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि चुनाव आचार संहिता लग रही है और मैंने पुलिस वालों ने मेरे से संपर्क किया कि इसका क्या करना है। मैं कहा छोड़ दे उसको, कोई बात नहीं, हम सावधानी रखेंगे, हम लोगों को सजग करेंगे, सावधानी रखेंगे। बुजुर्गों दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया कि अगर उन लोगों के हाथ में फिर से ताकत आ गई तो फिर जो लूट चली हुई है वो लूट और ज्यादा बढ़ेगी। किसके हाथ में थी ताकत? पीछे शीला राठी चेयरमैन थी, कांग्रेस की थी। जो चेयरमैन का कांग्रेस का उम्मीदवार है वो भी इसमें शामिल ही था, वो भी पार्षद था। और बीजेपी के उस टाइम पे एमएलए थे नरेश कौशिक जी, मिलकर ही करा करते सारा काम है, सारे शहर को पता है, बताने की जरूरत नहीं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस भ्रष्ट तंत्र को हटाने के लिए आप ताज्जुब करोगे, इस भादोगढ़ में 36,000 के करीब मकान है जो ड्रोन से सर्वे करवाया नगर परिषद ने। लाइट खरीदी गई 38,000, 36,000 मकान है, 38,000 लाइट खरीदी। अगर एक मकान के सामने एक लाइट भी लगे तो फिर 2,000 मकान 2,000 लाइट एक्स्ट्रा बच गई कि नहीं बच गई? 2,000 लाइट अलग से बच गई, फालतू बच गई। लेकिन कितनी लाइट लगी है वो तो उसका सर्वे चल रहा है। हमने कंप्लेंट दी थी, बड़ी धीमी रफ्तार से चल रहा है। अभी चुनाव आ गया तो कहने को तो 38,000 आई, लेकिन रिकॉर्ड में आई, धरातल पर नहीं। जब इंक्वायरी पूरी होगी तो 10-12,000 के बीच में मिलेगी। वही लाइट उतने वाट की, उतनी ही उसी कंपनी की
झज्जर नगर परिषद ने खरीदी 2700 रुपए की एक। बादगढ़ ने खरीदी 5400 रुपए की एक। मैंने झज्जर नगर परिषद के एक अधिकारी से पूछा, जो हमारे टाइम पर लगा था, मैंने उसको फोन करके पूछा कि भैया आपने लाइट खरीदी है, कितने रुपए की एक आई है? वो कहने लगा 2700 रुपए की एक आई। मैं बोले, मैं 2 बार चेयरमैन रहा हूँ, मुझे सारी बातों का पता है, एमएलए भी रहा हूँ, न्यू पता आई कितने की है। मैं न्यू ना पूछता, बिल 2700 का है। वो समझ गया, बोला जी आई तो है 1800 की और दिखाई है 2700 की। बोला जी फिर बाकी का तो बोला चेयरमैन है जी, पार्षद है, फिर बोला 10 रुपया हमें भी चाहिए। उन्होंने सच ही बता दी। फिर जो 1800 की लाइट है वो 5400 में आई, यानी एक लाइट की 3 लाइट आ जाती। 38,000 का 3 गुना कर लो, कितनी आती? 1 लाख से ज्यादा। तो कितने पैसे खाए गए वो तो इंक्वायरी होगी जब पता चलेगा। मेरे ख्याल से 18-19 करोड़ की। ऐसे ही सफाई का घोटाला है। हमारे टाइम पर जो सफाई होती थी, उस सफाई का जो 1 साल का बिल था, 1 साल का जो खर्चा था, आज 1 हफ्ते का खर्चा उससे ज्यादा है। 1 हफ्ते का। लेकिन सफाई नहीं, गलियों में कॉलोनियों में बुरी हालत है, सफाई नहीं। कैटल फ्री के नाम से अगर हमने बहादुरगढ़ को आवारा पशुओं से मुक्त कर दिया, कैटल फ्री कर दिया। बंदर पकड़ने के नाम पर कई लाख के टेंडर छूटे, लेकिन न्यू बंदर अंडर न्यू सांड अंडा मारते लोगों ने, कोई शर्म लिहाज नहीं। सारे माल को खा गए पापी, और अब फिर सिर बढ़ाए बैठे ताकि हमारा फिर दाव लग जाए। तो मैं निवेदन करता हूं, हमारी पर्सनल किसी से लड़ाई नहीं, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, राजनीतिक बात है। और राजनीतिक बात यह है कि जो पैसा विकास के लिए लगना चाहिए, वो पैसा इनकी जेबों में चला गया। इसलिए आपने पहचानने की आवश्यकता है। सिर्फ आप ये पहचान लेना कि कमेरा कौन है और लुटेरा कौन है। अगर आप ये समझते हैं कि भाई हमने अच्छे काम किए हैं और हम अच्छे काम करेंगे। एक ने मेरे से प्रश्न कर दिया, मैं कल वहां गया हुआ था सेक्टर 6 में सुबह की बात, वहां 20-25 लोग इकट्ठे थे। वो बंदा जो था वो बीजेपी का था, मैंने उससे भी वोट मांग ली। चलो वो चुप हो गया, मुझे बाद में पता चला चलो बीजेपी का था, तो चुप हो गया। लेकिन उसका जो चेहरा था, उस चेहरे से मैं पट गया कि ये नाराज है किसी वजह से। मैंने कहा अंकल क्या नाराजगी है? बोला ना नाराजगी नहीं, मैं बीजेपी का हूँ। मगर चलो कोई बात ना, बैठ के पार्क में ही वो कुर्सी सी लगी हुई थी, शेड के नीचे वो बेंच लगी हुई। मैंने कहा कि अंकल चलो आप चाहे किसी पार्टी से संबंध रखते हो, लेकिन जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको आप मानते हो कि हुआ है? तो चुप हो गया। मगर सच्ची बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? बोला हुआ तो है। मगर फिर आपकी आत्मा मानती है उन लोगों को वोट दे जो दोबारा आकर के ऐसा काम करें? प्रश्न का उत्तर नहीं था। मेरे कहने की मतलब बात यह है कि भाई अगर हमें ये महसूस हो रहा है कि भाई ये बहुत बड़े बड़े घपले करे हैं, और फिर भी अगर आप ढीले रहोगे और वोट डालने नहीं जाओगे, और वोट डालने जाओगे तो कहीं गलत जगह पर हाथ ना लग गया, निशान ना लग गया, जिसका खामियाजा आके आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़े, तो मैं आपसे ये गुजारिश करने के लिए कि बुजुर्गों, दोस्तों, पार्टियां भिन्न भिन्न प्रकार की है। हम भी कई जगह दूसरी पार्टियों के लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं कहने में संकोच नहीं करता, मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, और मेरी बात रिकॉर्ड होती है, सारे दुनिया में जाएगी, सारे हरियाणा में जाएगी। वो लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन है दूसरी पार्टी में। वो मेरे पास आए कि राठी साहब हम आपकी पार्टी से लड़ना चाहते हैं, लेकिन है हम दूसरी पार्टी में। मैंने उनको कहा कि बेशक हो। उन्होंने कहा कि हम हैं तो कांग्रेस में, लेकिन लड़ना चाहते हैं आपकी पार्टी से। मैंने कहा ना, तुम कांग्रेस में ही रहो, लेकिन मैं थारी मदद करूंगा, जता करके लाऊंगा। और जिनको मैंने ये कहा है ना, उनको 100% जिता करके लाऊंगा। ये मेरी जिम्मेवारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो मैं यही निवेदन करता हूँ, एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट कीमती है, आलस्य में ना रह जाना। ये ना सोच लेना कि भाई नब्बे सिंह राठी के पुत्र वो मोनिका तो जीती हुई है, ये ना सोच लेना कि बोंदवाड़ जीत रहे हैं। अगर वोट गिरना जाओगे तो जीतोगे कैसे? वोट डालनी है, एक दिन अगर धूप में भी 2-4 घंटे रहना पड़े तो काली ना मानिए। ये अंग्रेज आए ना जो हिंदुस्तान में, ये जो यूरोप के मुल्क है जहाँ कई कई दिन सूरज नहीं निकलती, उनका अनेक बीमारी हो जाए है, और सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? विटामिन डी कम हो जाए उनकी। वे गोली खाए, वे धूप लेता है इंडिया में आवा है, इसलिए धूप तक खतरा हो गया तो विटामिन डी की गोली लेनी पड़ेगी, और वो तो आपका विटामिन डी कम हो जाएगा। इसलिए उस दिन जरूर एक एक वोट डलवाओ, अपनी भी, अपने पड़ोसियों की भी, अपने रिश्तेदारों की, जानकारों की। ये निवेदन करने के लिए आया हूँ। भाई सूर्यकांत बोंदवाड़ जी कहाँ हैं? ये पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं पार्षद के, और मेरी पुत्रवधू मोनिका राठी जो पिछली दफा टोस से हार गई थी, वो चेयरपर्सन की उम्मीदवार है। यही आपसे निवेदन है, आपने मेरी बात सुन स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और पुनः निवेदन करता हूँ कि शहर की भलाई के लिए आप जरूर हमारे को आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद।